हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो माफ़ी चाहता हूं कि दो तीन दिन से हमारी वीडियो आ नहीं पाई, लेकिन फिर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी में एक पुल बैक आने के बाद निफ्टी अभी जस्ट ट्राई कर रहा है कि जैसे वैसे वो 25,000 का लेवल को बचा ले। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग इसको लो मार्क करते हैं, ये वाले कैंडल का लो मार्क अगर करते हैं 25,000 पे ही जाके वो लो को टच करके ही अभी एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 1 2 3 एंड 4 डेज की जो कैंडल्स बनी थी डायरेक्टली रेड कलर की, अभी जाके 2 दिन एक ग्रीन में क्लोज हुआ है। उसके ऊपर भी जो हमारा वेनसडे का डे था, ओके, जो हमारा ट्यूसडे का डे था, वो काफी अच्छा एक बुलिश कैंडल में क्लोज होते हुए आज हमको कल हमको दिखा था। तो आज जो भी मार्केट में अपसाइड की रैली आने की कोशिश की है, उसको एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस को अगर निकालता तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। वो लेवल कौन सा है वो अभी हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसको मार्क करते हैं तो इसके आसपास, ओके, तो 25,340 350 के आसपास एक लेवल है। अगर मार्केट ये वाला निकलता है लेवल, तो हम लोग कहेंगे कि फिर से मार्केट को यहाँ पे आने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट एक स्ट्रगलिंग मोड पे है। अभी हम लोग अगर बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम ज्यादा अच्छा है। पीएसयू बैंक काफी अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से एक रेजिस्टेंस का जोन था, राइट। बैंक निफ्टी में थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम आके ये वाली एक बियरिश एंगल फिंग बना था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़े टाइम तक यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये जो प्राइस एक्शन अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में भी बनी है, वो इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज कि एक लेवल निकलने के बाद ही मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है। तो जैसे कि ये अगर निफ्टी का वन वे डायरेक्शनल फॉल अगर था, तो यहाँ से मार्केट हायर लो बना के, लोअर हाई बना के भी डाउन साइड के लिए भी ये प्राइस एक्शन फिलहाल मार्केट में बन सकती है। ओके, इसे हम लोग नहीं बोल सकते कि ये नहीं बन सकती है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, प्राइस एक्शन इस तरीके से वर्कआउट करती है कि अगर मार्केट में लोअर लो बनाया है, तो ये अभी जा रहा है क्या बनाने के लिए? एक तो बनाएगा हायर लो या फिर लोअर हाई बनाएगा। अगर मार्केट में ये लोअर हाई है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस एक्शन होती है वो फिर से लोअर लो की होती है। अगर ये लोअर लो है तो ये बनेगा लोअर हाई, और बाद में ये बन सकता है फिर से लोअर लो। तो अभी भी मार्केट में जो अप ट्रेंड निफ्टी के लिए था, वो अभी भी फुल्ली इंटैक्ट होने का है, जस्ट बिकॉज की प्राइस एक्शन इस तरीके से कह रही है। ओके, सेकंड चीज, अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बोलते हैं, तो ये टोटली एक रिट्रेसमेंट का जोन है। जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे देखिए, ये एक रिट्रेसमेंट हो गया, मतलब ये सेकंड, और ये अभी तक लो नहीं ब्रेक किया है। जो निफ्टी में यहाँ पे लो को ब्रेक, ये वाले लो को ब्रेक कर दिया था मार्केट ने, यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या है, लो को ही ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका जो प्राइस एक्शन है वो टोटली अपट्रेंड के लिए फिलहाल अभी दिख रहा है। लेकिन ये जो है बैंक निफ्टी निफ्टी, वो अभी भी पूरे तरीके से अपट्रेंड के लिए हमें नहीं दिख रहा है। क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी यहाँ पे फिर से अपना लो 25,000 का जो प्री इंपॉर्टेंट लो है, अगर वो 25,000 का लो अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो ये जो कोई भी प्राइस एक्शन अपसाइड में जाने के लिए बैंक निफ्टी बना रही है, उस वो भी डाउन साइड के लिए फिर से अपना एक लो को बना सकते हैं। तो हम लोग ये 50-50 का चांसेस है। अभी हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि डायरेक्टली निफ्टी काफी अच्छा बुलिश है। अभी भी टाइम है निफ्टी को अपना हाई को, जब तक कि ये नहीं ब्रेक करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 25,600, लेकिन उसके भी पहले इंपॉर्टेंट है 25,350। तो चलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे उसको देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम लोगों ने लगा दिया है छोटा टाइम फ्रेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, तो ये देखिए, तो हम लोग 14 तारीख को करीबन यहाँ पे ओपन हुए। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक लो लगाया, उसके बाद एक पुल बैक लगाया, तो ये हो गया लोअर हाई। देन यहाँ पे फिर से एक लो। अब जब ये फिर से एक लोअर लो लगाने के बाद अभी मार्केट ने यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन किस तरीके से चेंज होती है, आप यहाँ पे देखिए। उसके बाद मार्केट ने ये एक लोअर हाई लगाया, देन उसके बाद ये लो को मार्केट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, ये यहीं पे कंसोलिडेट होते रहा। तो हमारे पास जो लेटेस्ट लोअर हाई था, ये वाला पॉइंट था। ओके, मार्केट ने उसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर को चेंज किया है। फिर ये स्ट्रक्चर अभी फिर लोअर लो और लोअर हाई से स्ट्रक्चर अभी बन गया है ये हायर हाई। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये स्मॉल पुल बैक, ये हो गया हायर लो। फिर से मार्केट ने क्या किया, 15 तारीख को ओपन हुआ, मार्केट ने फिर से प्रीवियस डे हाई को ही ब्रेकआउट कर दिया। फिर ये फिर से क्या बन गया,
हायर हाई, एंड देन यहाँ पे क्या बन गया, हायर लो। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट स्लोली स्टेडीली अपने हायर लो को ऊपर लेके चला गया। देन उसके बाद फिर से अपने उसने यहाँ पे वन साइड मोमेंटम करके हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाया। ओके, तो इस तरीके से मार्केट ने क्या किया है, स्ट्रक्चर को बनाया है अपने खुद के। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर चल रहा था हायर हाई का, ये हायर हाई का स्ट्रक्चर था। अब हायर हाई के बाद मार्केट ने ये क्या बनाया, हायर लो को बनाया। ओके, ये होने के बाद अभी ये एक स्ट्रक्चर था, इसको सबको निकाल देते हैं। हमें क्या मिला था सब, 1 मिनट। ओके, तो अभी हम यहाँ पे थे, हमें ये एक स्ट्रक्चर मिला था जो था हमारे लिए हायर हाई। ओके, ये एक स्ट्रक्चर था जो था हमारे लिए हायर लो। अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, लोगों को फंसाने के लिए मार्केट ने ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन किया था। जो हायर लो था इसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। तो अभी हमारे लिए ये बन गया था लोअर लो। अभी लोअर लो बनने के बाद आपके पास दो प्राइस एक्शन है। सबसे पहले ऊपर आपको मिला है हायर हाई, मतलब ये एक रेजिस्टेंस का जोन आपको मिला है, राइट। आपको एक रेजिस्टेंस का जोन मिला है 15 डेट का, मतलब 15 तारीख का मैं एनालिसिस बता रहा हूँ कि क्या हुआ था 15 तारीख को, कि अपने पास हायर हाई था, राइट। उसके बाद हमारे पास हायर लो था। 16 तारीख को जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो हमें दिख रहा था कि प्रीवियस डे का जो एरिया था जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उसके नीचे जाके 5 मिनट के कैंडल ने क्लोज दिया था। अभी हमारे लिए बन गया ये लोअर लो। लेकिन डाउन साइड का स्ट्रक्चर बनने के लिए आपको पता है कि एक लोअर लो बनने के बाद एक पुल बैक चाहिए, उसके बाद फिर से ये लो को ब्रेक करना चाहिए। मतलब ये अगर लोअर लो हो गया तो ये बनेगा लोअर हाई, देन फिर से एक लोअर लो चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ लोअर लो दिख रहा है, लोअर हाई अभी हमें चाहिए। मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई को नहीं बनाया, मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन करके हाई को ब्रेक कर दिया। कब, आज की तारीख को। मतलब आज हम लोग बोल सकते थे कि फिर से स्ट्रक्चर डाउन साइड में बन रहा था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, जस्ट एक लो लगाया, उसके बाद फिर से कल का जो डे था, जो हमारा क्लोजिंग कल जो हुआ था उसके ऊपर मार्केट ने आज जाके थोड़ा सा स्लाइटली डाउन साइड आया। इसका मतलब होता है कि फिर से हमारे पास ये एक नया हायर हाई मिला है और एक नया हायर लो मिला है। अभी इसको हम लोग सब निकाल के एक लेवल में एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट, जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में भी। तो ये हमारे पास प्रीवियस था हाई, अभी हमारे पास ये हाई है। ओके, जो और ये हमारे पास फिलहाल लो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियस डे में जो भी हमें मिला था ये स्ट्रक्चर, ये देखिए, तो जहां से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड के लिए आ रहा था, यहां से मार्केट ने आज उसको अप साइड पे ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास अभी नया हाई है और एक नया हायर लो है। अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन से ये देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे कॉल और पुट के बार्स को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 25,000 पे सबको ही पता था साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट 25,100 पे भी वो शिफ्ट हो चुका है सपोर्ट। उसके बाद अभी मार्केट में रिसेंटली जो आपको कल के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कल जो एक्सपायरी है उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, 25,200 में कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट लगभग लगभग सेम है। इसका मतलब है कि आज का दिन जिस तरीके से आपको यहाँ पे जस्ट मूवमेंट दिख रही होगी, लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट, ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं है। मार्केट जहाँ से शुरू हुआ है आज उसी के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। मतलब कि लगभग लगभग स्लाइटली अपसाइड अगर हम लोग कहेंगे तो कहेंगे, अदरवाइज ये साइडवेज स्ट्रक्चर ही है। कल का डे 25,200 के आसपास अगर ओपन होता है मार्केट, तो आप लेवल को नोट डाउन करिएगा। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि अगर कल का डे 25,200 के आसपास अगर ओपन होता है तो अपसाइड में 25,280 का लेवल है एंड डाउन साइड में 25,120 का लेवल है। ये एक अच्छा सपोर्ट है और एक अच्छा रेजिस्टेंस है। लेकिन ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ रहा है वो काफी मिनिमल डिस्टेंस है, जिसकी वजह से कल का मार्केट एक साइडवेज टू अप ट्रेंडिंग रह सकता है। ओके, साइडवेज टू अप ट्रेंडिंग। अगर कल सुबह आके हम लोगों को अगर पता चलता है, जब कभी भी आप मॉर्निंग में 9:30 को अगर आप ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करोगे, अगर आपको ऐसा दिखा कि ये जो लेवल का जो बार है 25,200 का, अगर बार है ग्रीन कलर का, वो अगर ज्यादा बड़ा दिखा, मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा शॉर्ट होके है, और ऊपर में 25,200 में मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस पे अगर कॉल के कॉन्ट्रैक्ट का
प्राइस अगर मतलब क्वांटिटी अगर कम हो और अगर वो ऊपर शिफ्ट होके 25,300 में चले गए हो कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज टू स्लाइटली बुलिश के लिए ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो लोगों को लगता था कि कल की एक्सपायरी 25,200 में होनी चाहिए, उन लोगों ने अपने कॉल को कट करके अपर मतलब थोड़े ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि पुट वाले जो लोग थे, मतलब जो सपोर्ट वाले लोग थे, वो सपोर्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए हमको नजर आएगा कल। ठीक है, तो कल सुबह 9:30 के आसपास जब हम लोग ये स्टडी करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर मार्केट जब जैसे कि हम लोग सेम, आपको हमारी स्टेटमेंट हमेशा ऐसे रहती है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ओके, अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं पे ओपन होता है तो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि मार्केट उसके बीच में ओपन हुआ है। जो भी मोमेंटम आना है वो प्रीवियस डे के हाई को ब्रेकआउट करके आएगा, या फिर जो भी मोमेंटम डाउन साइड में आना है वो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक डाउन करके आएगा, अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं पे ओपन होता है। अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप हो, तो गैप अप होने के बाद क्या होगा, ये जो भी रैली है, 1 मिनट, ओके, ये जो भी रैली यहाँ पे जब गैप अप हुआ मार्केट, तो यहाँ से यहाँ इतने पॉइंट का जो भी गैप अप हुआ है, उसमें जितने पॉइंट्स भी लोगों ने कोई कोई लोगों ने पोजीशन लेके बैठे होंगे ओवरनाइट, उन लोगों को वन ओवरनाइट में स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट मिलने के कारण यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सो यहाँ से हम लोग कभी भी बाय वन साइड के लिए नहीं करते, हम लोग बस ये होते हैं कि प्राइस एक्शन में अभी हमको पता लगता है कि भाई अपसाइड के लिए मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो वी आर वेटिंग टू मार्केट कम फॉर रिट्रेसमेंट। वो रिट्रेसमेंट हो सकता है कि जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था, मतलब ये जो गैप होगी इतनी बड़ी, ये गैप में आ जाए धीरे धीरे करके, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे मोमेंटम थे उसका वेट करते हैं, या एटलीस्ट अगर गैप ना भी फिल हो तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट पे आ जाए, आके फिर बाउंस होगा तो उसके लिए वेट करते। लेकिन हम लोग डायरेक्ट गैप अप में हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग वेट करेंगे। ओके, सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो, अगर क्या होगा, मार्केट गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होगा इसका मतलब क्या है कि जो लोगों ने ओवरनाइट गैप डाउन के लिए पोजीशन लेके गए वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, और हमें एक पता चलेगा कि कल जितना भी लोगों ने बाइंग किया था या फिर जितना भी मार्केट स्ट्रांग हो, लेकिन आज गैप डाउन होने का रीजन की वजह से हम लोग वेट करेंगे कि क्या मार्केट रिकवर हो रहा है, या अदरवाइज यहाँ पे जो रेजिस्ट सपोर्ट था वो बाद में यहाँ पे धीरे धीरे जाके रेजिस्टेंस बन के फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो हम लोग दोनों भी केस में या रिकवरी करे मार्केट जहां पे क्लोजिंग हुई थी वहां तक जाए, या फिर अपने प्रीवियस डे रेजिस्टेंस के पास आए, दोनों जगह पे आपको क्या रुकना ही पड़ेगा, आपको मार्केट को रिवर्स में आने देना ही पड़ेगा। तब जाके जब आप हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल छोटा सा बनता है। ओके, और सेकंड चीज, जब कभी भी इस तरीके से प्राइस एक्शन गैप डाउन में ओपन होती है तो आप यहाँ पे जो ग्रीन बार्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रेड बार भी मिलेगा। ओके, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, लोगों ने अभी फिलहाल ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे लोग जंप हुए करके। तो ये दो तीन चीजें हैं जो नियर बाय सेम होती है मार्केट में, तो हम लोग उसी का वेट करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आज 5 मिनट टाइम फ्रेम में 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले का लेवल से मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, ये वाला क्लोजिंग है। ओके, हमारा स्ट्रक्चर अभी भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इसी तरीके से अभी भी इंटैक्ट है। अगर मार्केट कोई भी कंडीशन में अपना स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करता है, मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करता है, उस टाइम पे हम लोग देख फिर से 25,000 के पास जाते हुए खुद को देखेंगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल, एक्सपायरी डे है, काफी बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि प्रीमियम काफी मतलब काफी लोस प्रीमियम है। सेकंड चीज, विक्स भी जो मतलब काफी कम हो गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर विक्स भी कम हो और प्रीमियम भी कम हो तो आने वाले जो मूव रहेंगे डायरेक्शनल वाले, वो बहुत ज्यादा हेवी डायरेक्शनल वाला मूवमेंट रहता है, क्योंकि जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको जो प्रीमियम मिलेगा कल के दिन वो काफी सस्ता मिलेगा। ओके, तो इसीलिए कल का काफी वोलेटाइल दिन हो सकता है। तो स्टे ट्यून, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।